नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार के कटिहार जंक्शन पर ट्रेन में अकेले सफर कर रही एक महिला को एक डरावना अनुभव हुआ जब अचानक 30 से 40 आदमी कोच में घुस गए और टॉयलेट के गेट को पीटने लगे, जिससे वह असुरक्षित महसूस करने लगी और वॉशरूम में फंस गई। वह अंदर ही रही और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के आने तक वीडियो रिकॉर्ड करती रही। एक्स पर एक पोस्ट कर उसने बताया कि यह घटना तब हुई जब वह वॉशरूम का इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही वह बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, पुरुषों की भीड़ चिल्लाते एक दूसरे को धक्का देते हुए कोच में घुस गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। इसके बाद महिला ने स्थिति की जानकारी देने और मदद मांगने के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया। RPF ने तुरंत जवाब दिया, कोच में पहुंची, भीड़ को हटाया और उसे सुरक्षित रूप से उसकी सीट पर लौटने में मदद की। लड़की ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज मुझे समझ आया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा की चिंताएं इतनी असली क्यों लगती हैं। मैं अकेले यात्रा कर रही थी और मेरी ट्रेन कटिहार जंक्शन यानी बिहार पर रुकी। अचानक 30 से 40 युवक चिल्लाते और एक दूसरे को धक्का देते हुए कोच में घुस गए। उसने आगे लिखा, मैं वॉशरूम में थी और बाहर भी नहीं निकल पाई। लोग दरवाजे पर भरे हुए थे। मैंने उसे फिर से बंद कर दिया। रेलवे हेल्पलाइन यानी 139 पर कॉल किया। शुक्र है कि RPF आ गई। उन्होंने रास्ता साफ किया और मुझे सुरक्षित रूप से मेरी सीट पर वापस जाने में मदद की। बहुत डरावना अनुभव, उसने लिखा। इस पोस्ट के बाद अकेले यात्रा करने वाले खासकर महिलाओं की सुरक्षा चिंताओं के बारे में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों ने मदद मांगने में उनकी सूझबूझ की तारीफ की और RPF की तुरंत और असरदार कार्रवाई के लिए उनकी सराहना की। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। एक यूजर ने लिखा, भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक मजाक है, खासकर उत्तर भारत में। सबसे बुरी बात यह है कि ट्रेनों में बिना टिकट वाले लोग चढ़ जाते हैं और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। दूसरे ने कमेंट किया, सोचिए अगर आपके पास फोन नहीं होता तो यह बहुत ज्यादा भीड़ वाला होता। एक सबक, ऐसी स्थिति में फोन साथ रखें। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी स्थिति में बिना फोन के कितना मुश्किल होगा। तीसरे ने कहा, वह सच में एक डरावना अनुभव रहा होगा और आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही थी। ऐसी भीड़ में धक्का मुक्की से अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं होता, हिलने डुलने की जगह नहीं होती और इरादों का पता लगाने का कोई तरीका नहीं होता। जब लोग दरवाजे पर धक्का दे रहे हों तब वॉशरूम में फंसा होना। रेलवे अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कि कोच के अंदर अचानक इतनी भीड़ क्यों हो गई। दर्शकों बता दें कि RPF की एक वैसी पहल उन अकेली ट्रेन में चलने वाली महिलाओं के लिए बनाई गई थी जिसका नाम मेरी सहेली है और इस मेरी सहेली के पीछे सबसे बड़े नायक रहे तत्कालीन राज्य के RPF के कमांडेंट प्रशांत कुमार यादव, जो वर्तमान में इन दिनों त्रिची डिवीजन के वरिष्ठ कमांडेंट हैं। उनकी सोच की वाकई तारीफ करनी होगी कि उन्होंने उन महिलाओं के बारे में सोचा और समझा जो अकेली महिला ट्रेनों में सफर करती हैं। मेरी सहेली की शुरुआत दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिज कोलकाता से हुई थी और रांची डिवीजन कमांडेंट प्रशांत कुमार यादव के नेतृत्व में हुआ था। पर समय के साथ साथ अब मेरी सहेली RPF का महिला दस्ता भी अब निष्क्रिय हो चुका है। अब मेरी सहेली के नाम पर सिर्फ महिला RPF के बल सदस्यों को CCTV ड्यूटी लगाई हो जाती है, वह भी बिना वर्दी के ड्यूटी देती दिखाई देती हैं, जो कि वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कटिहार से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतो की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।